दूसरे से बातचीत कर कर हमारा उत्साह बढ़ जाता है। और आज एक खास दिन है क्योंकि आप सब जानते हैं आज हैप्पी पास्टर्स डे है। तो मैं चाहता हूँ हमारे पास्टर जी, हालांकि मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 15 वर्ष पहले पास्टर साहब से मिलने का सौभाग्य मिला। वो हमारे घर में आए थे और हमारा घर एक्चुअली खानपुर में है, साउथ दिल्ली में, और मैं द्वारका भी रहता हूँ। द्वारका में मेरा एक पुराना घर है 20-22 साल, लेकिन असली घर जो जहाँ मैं पल के बड़ा हुआ, हमारे पिता दादा वगैरह, वो खानपुर में है, सैनिक कॉम के पास। तो ब्रदर वहाँ आते थे प्रेयर करने, 15 वर्ष पहले की बात है। तो एक दिन मेरी बुआ के साथ बैठे हुए थे, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनसे मिलके इतना अच्छा लगा मुझे कि पहले दिन ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को पिछले 15 साल से जानते हैं। हालांकि तो कुछ ऐसी स्पिरिट, मतलब प्रभु की स्पिरिट थी वहाँ पे, आत्मा थी कि उससे हमारी दोस्ती को ऐसा बॉन्ड कर दिया। और 15 वर्षों से, बल्कि 12-15 वर्षों से ब्रदर ने द्वारका में भी हमारे घर पे कभी भी क्रिसमस और प्रार्थना और विजिट करना, फोन करना, प्रेम देना, एनकरेज करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो आज मैं अगर इस कलीसिया में आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पास्टर साहब, पास्टर जयराम गहलोत जी और सिस्टर पूनम, जिनको एक बहन पास्टर ने भी कह रही थी, तो सिस्टर पूनम और ब्रदर जयराम गहलोत जी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हाथ है। हालेलुया। और कल मैं बैठा था उनके साथ, मैंने घर बुलाया ब्रदर को और मैं अपने थोड़े से कन्फेशन कर पाता हूँ उनके साथ। देखिए, वचन कहते हैं कि हमें कन्फेस करना चाहिए। कन्फेस का मतलब समझते हैं ना आप सब, क्योंकि हमें अपने पाप मान लेने चाहिए। हमसे कोई गलती हुई है या हमारे परिवार में किसी से गलती हुई है, तो ब्रदर को मैं अपने दिल की सारी बातें मैंने 1 घंटा बैठ के सुनाई, लेकिन उससे पहले इनके लिए नाश्ता बना दिया था मैंने, ताकि पेट में कुछ अच्छा खाना जाए, शक्ति हो सुनने की। तो ब्रदर ने 1 घंटे पेशेंट, मतलब शांति से, तसल्ली से मेरी हर एक बात सुनी। तो मैं समझता हूँ कि ब्रदर जो जयराम गहलोत जी हैं और सिस्टर पूनम, खैर वो दोनों एक ही हैं, और वो हमेशा ध्यान से हर एक मसीही की, और जो मसीही भी नहीं है ऐसी बात नहीं, उनकी भी सबकी बात ध्यान से सुनते हैं और हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से सीरियसली लेते हैं और प्रभु की वेदी के सामने उनके लिए वो इंटरसेशन करते हैं। मतलब मीडिएशन होता है जब प्रभु और उस व्यक्ति के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थनाओं द्वारा, शेपर्डिंग मतलब चरवाही द्वारा, वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा। और जो प्रभु का प्रेम उनके अंदर है, वो प्रेम उनके बातों से, उनके बर्ताव से, उनके जीवन से झलकता है। हालेलुया। प्रभु ने उनको 3 बड़े प्यारे बेटे, एक बच्चे भी दिए हैं, एक बिटिया जैस्मिन और जेकब और जेम्स। आप तो सब जानते हैं उनके बारे में, तीनों हमारे हीरो हैं। हालेलुया। तो आने वाले टाइम में हमें ये भी आशा है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो ब्रदर से भी बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, ये हमारी आशा है। हालेलुया। तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से, अपने पूरे खानदान की तरफ से और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ब्रदर को हैप्पी पास्टर डे करना चाहता हूँ, सिस्टर को भी, क्योंकि वो हमारे भी पास्टर हैं। हालेलुया। कली भाई को मैंने बोला आप हमारे चीफ पास्टर हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पास्टर्स, लीडर्स वगैरह, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, लेकिन मैंने कल भाई से एक बात करी कि हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, लेकिन सबके चीफ पास्टर आप ही होंगे और मनशा ब्राह्म पाकर चर्च जाकर सबका हेड होगा। हालेलुया। तो ये प्रभु ने एक बात मतलब हमारे मन में डाली, तो कल मैंने भाई के साथ ही वादा किया। तो इसी वादे को लेके हम चल रहे हैं। मुझे भी मसीह जीवन में करीबन 30 साल हो गए। मैं बेटे जेम्स और जेकब की तरह था, छोटा सा जब मैं मसीह में आया, और मेरी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था। डायरेक्शन मतलब बोला, देखिए हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे को एक राह मिले। हालेलुया। मैं एक परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिता एक बिजनेसमैन थे, दादा भारत सरकार के लिए काम करते थे, बहुत बड़ा परिवार था 35 लोगों का। लेकिन जब भी मैं घर में आता था, घर में कुछ ना कुछ झगड़े ये वो चलता रहता था। तो मैंने अपने मन ही मन में प्रार्थना करी थी उस समय जब मैं 17 साल का था। अब मैं तो 48 इयर्स का हो गया हूँ। मैंने प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मुझे कुछ ऐसी राह दिखाइए जिससे मेरी जिंदगी में शांति आए और मुझे लाइफ का ना एक मकसद मिले। हालेलुया। क्योंकि बिना मकसद की लाइफ वैसी होती है जैसे एक नाव नदी में है और
और तूफान आ गया, नाव क्या करेगी? गोते खाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इस तरह से बिना उद्देश्य के, बिना परमेश्वर के हमारा जीवन, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था एज ए यंग बॉय। 17 साल की बात है, जब मैं 17 साल का था। फिर प्रभु का वचन मेरे जीवन में आया, मेरा बैप्टिज्म हुआ और मैंने 18 साल की लाइफ में ही मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। हालेलुया। मैं पढ़ता रहा, मैंने जॉब भी किया, शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए और पूरा देश विदेश घूमा प्रचार के लिए, अपने जॉब के लिए भी। लेकिन मैंने कभी भी 30 वर्षों से मसीह जीवन में कभी मुड़ के वापस नहीं देखा। हालेलुया। चाहे कोई भी तूफान आया, कोई भी कमी आई, परेशानी आई, और देखिए हर किसी की लाइफ में परेशानी आती है। हमारी लाइफ में जैसे कुछ बहनें बता रही थी कि उनके इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रभु ने कार्य किया। हालेलुया। कुछ बहनें बता रही थी कि उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन परमेश्वर और भाई बहन के साथ के द्वारा उनके सारे काम निपट गए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जब साथ होता है तो हमें परवाह करने की जरूरत है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वचन पता क्या कहता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो तो हमारे वो परमेश्वर है जो मुर्दों को भी जिला देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो एक घाटी जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें वो पेड़ उगा देते हैं बिना पानी। कहते हैं पत्थरों से पेड़ निकाल देते, पत्थरों से पानी निकाल देते हैं परमेश्वर हमारे। हालेलुया। एक पत्थर जिसमें पानी का आने का कोई चांस नहीं होता, उसमें से भी परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी आज कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी है, तो परमेश्वर को वो कमी हमारी लाइफ में पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इफिसियों में मैं एक वचन आपको लिखवाऊंगा, ये भाई के लिए, मतलब भाई के बारे में दर्शाता है। इफिसियों 4:11। असल में बाइबल हमें ना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ना एक बहुत बढ़िया प्लान देती है। हालेलुया। कभी आप बैंक गए हो, जाते रहते हो, सबके अकाउंट होंगे बैंक में, तो अक्सर आप बैंक जाते हो या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो तो आपको कोई स्कीम, सरकारी स्कीम या प्लान मिलता है कि ऐसा और ऐसा करना है। ये सब आइडियाज जो हैं आज के ज़माने में सब बाइबल से लिए गए। 10,000 साल पहले परमेश्वर ने इंसान के जीवन के लिए प्लानिंग बना ली थी। हालेलुया। गॉड ने इंसान को क्रिएट करने से पहले इंसान का प्लान बनाया। वचन ये भी कहता है कि जब प्रभु की आत्मा थी, सृष्टि होने से पहले पृथ्वी के ऊपर क्या करती थी? मंडराती थी। हालेलुया। मतलब प्रभु आके सोचते थे कि मैं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या करूंगा इनके साथ। तो उसने फिर सृष्टि की, आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। आदम और हव्वा के द्वारा, और उसने एक पूरा प्लान बनाया मैनेजमेंट का कि मैं इस पृथ्वी को कैसे कैसे मैनेज करूंगा। मैं कॉन्टिनेंट्स बनाऊंगा, अलग अलग देशों में विभाजित करूंगा, अलग अलग भाषाएं दूंगा, अलग अलग कास्ट, क्रीड, रंग के लोग बनाऊंगा, अलग अलग व्यंजन खाने बनाऊंगा। तो परमेश्वर इतने महान है कि उनकी जो स्पिरिट है वो मंडरा के उसने सारी प्लानिंग बनाई, और 7 दिनों में, 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, और 7वें दिन क्या किया? आज हम क्या कर रहे हैं? आज कोई काम नहीं हो रहा है। जब हम चर्च में आते हैं तो असल में हम परमेश्वर का विश्राम का आनंद उठा रहे हैं। आज आप सब कुछ भूल जाइए, अपनी जॉब को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, भारी बीमारी है घर में, हर परेशानी को भूल जाइए, क्योंकि जो वचन हमें प्लांट किया जाता है, मतलब हमारे दिलों में डाला जाता है, वो तभी अंकुरित होगा। हालेलुया। अगर हमारे दिमाग में अभी वो परेशानी चल रही है कि घर की या जॉब की या अड़ोस पड़ोस की, तो हमारा ध्यान अगर भटकेगा तो वो जो वचन हमारे दिलों में प्लांट किया जाएगा वो अंकुरित होगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा देर से अंकुरित होगा। हालेलुया। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं फटाफट अंकुरित, राइट? कोई आप पौधा लगाते हो चाहते हो फटाफट फूल आए उसमें। तो इफिसियों 4:11 में हम पढ़ेंगे कि बाइबल में, जैसे मैं बता रहा था, प्रभु का प्लान है, हर चीज का प्लान दिया प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए, और कलीसिया का प्लान दिया है। और कलीसिया में 5 रोल्स दिए हैं। हालेलुया। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो भाई प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सिस्टर आप 4:11 पढ़ सकते हैं?
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने, जब आप प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, जब पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर ने पहली कलीसिया का निर्माण किया, याद है? और पहले दिन कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ था? जो पहली कलीसिया बनी थी, एक्लीसिया, किसी को याद है कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ था? 3000 लोगों का। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही दिन में 3000 लोगों का जीवन बदल दिया। और उसके बाद जब कलीसिया का निर्माण हुआ, फिर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन बदला जो कलीसिया को सताता था, कलीसिया के लिए अड़चन था। उसका नाम शाऊल था। उसके बाद में पौलुस के नाम से वो जाना गया। हालेलुया। वो कलीसिया के ऊपर आक्रमण करता था। जो भी मसीही होते थे उसके पास पावर थी, उनको जेल में डाल देता था। उसके पास इतनी नॉलेज थी वचन की। वो एक स्क्राइब भी था। स्क्राइब का मतलब होता है वो स्कॉलर था, पीएचडी लेवल का था पौलुस, मसीह बनने से पहले। वो इतनी नॉलेज रखता था कि लोगों को बाइबल के विरोध बताता था। और जीसस ने डायरेक्टली जाकर उससे डीलिंग करी और उसको बेहोश किया, और उस बेहोशी में उसको अंधा भी कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर खुद डील करता है लोगों के साथ, तो कहते हैं, वचन में ये कहता है, इट इज वेरी ड्रेडफुल इफ द गॉड विल डील विद यू डायरेक्टली विद द आयरन हैंड। हालेलुया। जब प्रभु डायरेक्टली हमारे साथ डील करता है तो हमारे लिए वो बड़ी गंभीर बात होती है। तो पौलुस के साथ परमेश्वर ने डायरेक्टली डील किया, उसको बेहोश किया, और कुछ समय के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हालेलुया। तो जो व्यक्ति कलीसिया के ऊपर सताव कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, हे पौलुस, तो मुझे क्यों सताता है? और उसको जमीन पे लिटा के इस तरह से अंधा और बेबस कर दिया। और उसके जीवन में जब दूसरे मसीहों को डाला तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बुरा काम कर रहा था। और पौलुस को प्रभु ने, जो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया का निर्माण करने वाला बना दिया। हालेलुया। अगर आप देखेंगे नए नियम में जितनी भी एंजल्स लिखी हुई हैं, मतलब जिसको हम लेटर्स कहते हैं, पत्रियां लिखी हुई हैं, वो सब पौलुस ने लिखी हैं। चाहे पहला कुरिन्थी हो, दूसरा कुरिन्थी हो, तिमोथी हो, कुलुसियों वगैरह वगैरह, सब पौलुस ने लिखा है। इतना ज्यादा परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक सताने वाले को परमेश्वर ने बाइबल लिखने वाला बना दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देखिए कितना महान है। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। यदि आप यहाँ पे सिंपल हैं तो आपको भी परमेश्वर बड़े बड़े रोल्स दे सकता है। हालेलुया। किसी को, इसलिए वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया के साधारण लोगों को चुन लिया। आप और मैं क्या साधारण लोग हैं, राइट? हम लोग मार्क जकरबर्ग तो नहीं है, और इलॉन मस्क नहीं है, या अंबानी अदानी नहीं है, लेकिन हम लोग साधारण लोग हैं। हमारे पास घर है, परिवार है, वगैरह वगैरह। छोटा सा घर भी होगा, सब किसी के पास छोटा, किसी का बड़ा, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन शायद आपको आज मैं ये बात रियलाइज कराऊंगा कि परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत यहाँ पे लाया। हालेलुया। तो उस योजना को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें। वचन कहता है हमको जरूरत पड़ती है हमारे मार्गदर्शकों की। इसमें 5 रोल दिए हैं, और हिंदी में मैं उन 5 रोल्स के बारे में धीरे धीरे करके सिस्टर एक एक करके आप समझाएं, जो एक एक करके वो रोल बताएं। पहला रोल क्या था? पहला रोल क्या है कलीसिया का? तो पहले है प्रेरित। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में 12 प्रेरित अपॉइंट किए थे। तो पहला रोल परमेश्वर ने कलीसिया में दिया हुआ प्रेरित का। प्रेरित वो होते हैं जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। हालेलुया। जैसे हमारे भाई लोग आए यहाँ पे, उन्होंने गाना गाया, कितने प्रेरित कर रहे थे। तो प्रेरित जो होते हैं वो लोगों को प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि चलो परमेश्वर की उपासना करते हैं, चलो परमेश्वर के अच्छे अच्छे काम करते हैं। हालेलुया। कितना आसान काम है, मुश्किल काम है, हम में से कोई भी कर सकता है। आगे भविष्यवक्ता। हाँ, भविष्यवक्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, क्रिटिकल मिनिस्ट्री है बाइबल की। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो आने वाले समय को एडवांस में आपको बता देते हैं। हालेलुया। वैसे आजकल भी दुनिया में आप जाओगे, लोग पंडित के पास जाते हैं, वगैरह वगैरह जाते हैं पूछने भविष्य, लेकिन परमेश्वर ना
लोगों का भविष्य तय नहीं करता था जब प्रोफेसी करता था। वो सिर्फ लोगों को ये बताता था कि अगर आप रिपेंट नहीं करोगे तो आपका भविष्य क्या होगा। हालेलुया। रिपेंट मतलब मन नहीं फिराओगे, बदलोगे नहीं, परमेश्वर के राह पे नहीं आओगे, तब भविष्य क्या होने वाला है, देश का या लोगों का या परिवार का। तो वो प्रॉफिट्स होते हैं। तो पहला क्या था, प्रेरित, और दूसरा भविष्यवक्ता या प्रॉफिट, तीसरा सिस्टम सुसमाचार सुनाने वाले, और तीसरे है इवेंजलिस्ट लोग। इवेंजलिस्ट लोग कौन होते हैं? जो गांव-गांव, गली-गली जाके, शहर-शहर जाके, देश-देश जाके, कॉन्टिनेंट में जाके परमेश्वर का सुसमाचार मतलब बाइबल के वचन बोलते हैं। हालेलुया। उनको हम इवेंजलिस्ट कहते हैं, जो सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं और प्रेरित होते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले। उसके बाद एक रोल आता है चौथा, रखवाले। आमीन, हालेलुया। अब ये जो चौथा रोल है, ये हमारे भाई और हमारी सिस्टर निभा रहे हैं। हालांकि इनमें पांचों क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी ये इनके अंदर मेन है। चौथी क्वालिटी है जो बाइबल में रोल दिया है, वो है किसका सिस्टर? रखवाले का। रखवाला पता है कौन होता है? असल में अंग्रेजी में रखवाले का मतलब होता है शेपर्ड। पुराने जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट जॉब वो मानी जाती थी, बड़े जो धनवान लोग होते थे वो अपने पास शेपर्ड रखते। शेपर्ड क्या होता था? उनके धन की रक्षा करते थे। और धन क्या होता था? भेड़, बकरियां, ऊंट, बैल, गाय। उस जमाने की दौलत ये होती थी। आज के जमाने की दौलत कुछ और होती है, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर वगैरह, फिक्स डिपॉजिट। उस जमाने की धन दौलत होती थी हमारी भेड़, बकरियां, या हम उनको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ स्टॉक्स। तो उनकी रखवाली करने के लिए एक रखवाला चाहिए होता है। फिर परमेश्वर ने वहां से सोच से एक कलीसिया का रोल बनाया, वो है रखवाला, जिसको हम पास्टर भी कहते हैं। हालेलुया। तो ब्रदर का जो मेन रोल है हमारा, हालांकि पांचों क्वालिटी है इनके अंदर, अगर आप देखेंगे 5 क्वालिटी है, लेकिन मेन क्वालिटी है कि कलीसिया के रखवाले हैं। भाई जयराम गहलोत और सिस्टर पूनम कलीसिया के रखवाले। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत है? जब हमारे रखवाले इतने अच्छे हैं, 24 घंटे हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, केयर करते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत। मैं बहुत पास्टर्स लोगों से मिला हूँ अपने 30 साल के मिनिस्ट्री कैरियर में, लेकिन ब्रदर जयराम गहलोत और सिस्टर जैसा पास्टर्स मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं आज उनको खास पास्टर्स डे विश करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आजीवन हम उनकी रखवाली में, पास्टरशिप में, हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते ही, हालेलुया, आगे बढ़ते ही जाएंगे उनकी लीडरशिप में, उनकी पास्टरशिप में। तो हम सब मिलके उनके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन ताली बजाते एक बात बोलनी है, वी लव यू पास्टर जी एंड वी लव यू सिस्टर पूनम, पास्टर ने जी है हमारी। तेज बोलना है सबको, ताली बजाते हो। क्या बोलना है? वी लव यू। क्या बोलना है? उनको देखकर, मुझे देखे नहीं, उनको देख के, सिस्टर को देख के बोल, बहने सिस्टर पूनम को भाई। सो एक साथ ही बोलेंगे, ठीक है? वी लव यू पास्टर एंड सिस्टर पूनम। हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं। तो आज ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, खास दिन, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ कि मुझे इस हालांकि एक गिफ्ट सबकी तरफ से, एक गिफ्ट पेंडिंग है। हालेलुया। अगले संडे को गिफ्ट लाना आज कोई नहीं लाए। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा गिफ्ट लाना है, कोई पेन, कोई कुछ, इस तरह की चीजें हमें अपने मार्गदर्शकों को देनी चाहिए। मैंने भी अपने, आज मैं जब घर से आ रहा था तो कल मैं ये सोच रहा था आज सारी सुबह दुकानें बंद होंगी, तो मैंने प्लानिंग बनाई कि आज मैं जाके ब्रदर और सिस्टर के लिए एक खास गिफ्ट दूंगा, जो मैं इनको यहाँ ऑनलाइन कोरियर से भिजवा दूंगा। हालेलुया। तो आप भी जाके कोई प्लानिंग करना, कोई प्यारा सा, छोटा मोटा, बढ़िया सा, जो भी आपके मन में है उनको गिफ्ट देना। हालेलुया। ताकि वो भी आपको याद रखें कि इस बहन से आया, उस बहन से आया, क्योंकि वो तो हमें प्यार करते हैं, हमें भी अपना प्यार जाहिर। तो अब हम वचन में आए।